अस्सलामुअलैकुम, आई एम फ्रॉम रहमानसॉफ्ट.com। आज हम जिस प्रोजेक्ट की कोड वीडियो देखने वाले हैं वो है रेंट आ कार सिस्टम। इसकी हमने नेवर भी वीडियो देख ली हुई है। आज हम इसकी कोड वीडियो देखने वाले हैं। सबसे पहले हमने अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद ये हमारा विजुअल स्टूडियो है। तो सबसे पहले हम इसी प्रोजेक्ट को साथ में रन भी कर लेते हैं। ये हमने इसको साथ रन भी कर लिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी एडमिन के बारे में। ये एडमिन को लॉगिन हमने करवाया। लॉगिन करवाने के बाद हम अब बात करेंगे जी ऐड कार्ड्स के ऐड कार्ड्स कैसे हो रही है। हम अब चलते हैं जी, हमारे पास ऐड कार्ड्स है कार्ड्स का। ये हमारे पास उसका सारा फ्रंट एंड है। अब हम इसकी बैक एंड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एक कनेक्शन क्लास क्रिएट की। कनेक्शन क्लास जो है उसको हम देखते हैं। उसमें हमने क्या किया है कि हमने एक एसक्यूएल कनेक्शन, पब्लिक एसक्यूएल कनेक्शन बनाया है जिसका हमने नाम रख दिया कॉन, और उसको एसक्यूएल कनेक्शन और जो उसका हमारा डाटा सोर्स था कनेक्शन का वो सारा उसको प्रोवाइड कर दिया। ये हमारे डाटाबेस का नाम है। तो ये हमने इसको प्रोवाइड करके रिटर्न करवा लिया उससे एसक्यूएल कॉन को। तो ये एसक्यूएल कॉन यहाँ पे हमारे पास वापस आ गया। तो हमने और ऊपर हमने जो है ग्लोबली एक स्ट्रिंग क्रिएट की है जिसका नाम है STR SQL, यानी जो भी हमारी क्यूरीज बनेगी वो डायरेक्टली इस क्यूरीज के ज़रिए जाती जाएंगी। उसके बाद हमने एक डाटा टेबल क्रिएट की है। उसके बाद हमने यहाँ पे एसक्यूएल कनेक्शन की स्टेट चेक की है कि इफ़ कॉन डॉट स्टेट इज इक्वल टू ओपन, कि अगर उसकी कनेक्शन की जो स्टेट है वो ओपन है तो यहाँ पे कर देगा कॉन डॉट क्लोज, तो कनेक्शन को क्लोज कर देगा। अगर ओपन नहीं है तो उसको क्लोज कर देगा। तो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास है पेज लोड फंक्शन। पेज लोड फंक्शन क्या है कि जब भी पेज लोड होगा तो ये फंक्शन जो हमने बनाया हुआ है सबसे पहले ये कॉल होगा। इफ़ इज़ नॉट पोस्ट बैक, अगर वो रिफ़्रेश नहीं हुआ तो क्या करेगा, सबसे पहले जो कार नेम है उस पर फोकस करवाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस पेज को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो ये देखें कार नेम जो है उसके ऊपर वो फोकस करवा रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मैसेजेस फील्ड्स हैं। जब हमने अपनी अवर भी वीडियो देखी थी हमने उसमें मैसेजेस देखे थे, एक सक्सेस का और एक एरर का मैसेज होते हैं, तो वो इन दो फील्ड्स में आते हैं। तो ये भी जो हम लोड होते हैं तो दोनों ये विजिबल फॉल्स हैं, यानी वो दिखाई नहीं दे रहे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रिंग है कार ID। ये हमारे बेसिकली अपडेट के फंक्शन के लिए है। तो हम इसको जब अपडेट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। ये जो भी पेज लोड जितना फंक्शन है ये सारा अपडेट के काम है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कार ऐड कार में जाके ये ऐड बटन है ऐड कार का। तो जब उस बटन पे क्लिक करता है तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले वैलिडेशन चेक की जाती है कि इफ़ वैलिडेट, अगर उसमें कुछ फील्ड खाली नहीं है, जो भी वैलिडेशन होती है वो एक बूल क्लास बनाई जाती है। सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि इफ़ स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी, कि अगर वो नल है या एम्प्टी है तो कार नेम को फोकस भी कर दे और एक मैसेज भी दिखा दे और इसको रिटर्न फॉल्स करे कि उसको आगे ना बढ़ने दे, यहाँ पे स्टॉप कर दे। अगर हम यहाँ पे देखें ऐड कार करेंगे ट्राई करें तो ये देखें प्लीज़ एंटर कार नेम, हमारा मैसेज भी यही था प्लीज़ एंटर कार नेम। उसके बाद अगर तो वो कार नेम का जो टेक्स्ट है वो खाली नहीं है, नल नहीं है, तो उसका जो ये मैसेज है वो नल हो जाएगा। उसके बाद हमारे पे कार मॉडल को चेक कर रहे हैं कि कार का अगर मॉडल भी उसने नहीं डाला हुआ, लेट्स सपोज हम एक कार डाल देते हैं जी। अब हम इसको ऐड करने की ट्राई करते हैं तो ये देखें अब इस पे आ गया जी प्लीज़ इनपुट मॉडल नंबर। तो ये हमारे पास जो ये था मैसेज ये अब हमारे पास यहाँ पे आ गया जी प्लीज़ इनपुट मॉडल नंबर। अगर हम मॉडल नंबर यहाँ पे ABC में डालेंगे तो वो नहीं डालने देगा क्योंकि मॉडल नंबर हमेशा गिनती में काउंटिंग में होता है। उसके बाद ये हमारे पास सारी वैलिडेशन कार के नंबर की। अगर उसकी इमेज भी नहीं अपलोड हुई होगी तो वो कहेगा जी प्लीज़ ऐड इमेज। उसके बाद हमारे पास अगर वो वैलिडेट हो जाता है तो अगर वो कार की इमेज खाली नहीं है, कार की इमेज के बगैर उसको सेव नहीं एडमिन को वो करने देगा। इसमें सबसे पहले हमने SQL कॉन कनेक्शन लिया एक,
कनेक्शन को कौन के बराबर रखा, और एसक्यूएल जो हमने ऊपर एक क्लास हमने क्रिएट की थी, जैसे कि हम आपको फिर दोबारा दिखाते हैं कि हमने एक कनेक्शन क्लास क्रिएट की हुई है जिसमें हमने कनेक्शन को वापस रिट्रीव करवाया हुआ है, रिटर्न करवाया हुआ है। तो इस कनेक्शन के अंदर हमने एक जो मेथड क्रिएट किया था वो था sqlcon.con का, ठीक है। तो उसमें हमने सबसे पहले चेक किया है कि अगर वो कनेक्शन स्टेट उसकी ओपन है तो उसको क्लोज कर दे, अगर तो क्लोज्ड है तो उसके स्टेट को ओपन कर दे, क्योंकि फर्स्ट है तो इसको ओपन करेगा। उसके बाद एक हमने स्ट्रिंग क्रिएट की, उसमें कार का नेम हमने रख दिया, मॉडल नंबर और कलर इमेजेस वगैरह कलर्स तक हमने उसको एक स्ट्रिंग में रख दिया। उसके बाद हमने एक स्ट्रिंग क्रिएट की है इमेज पाथ की। तो इमेज का जो भी पाथ होगा, जो भी यहाँ से पाथ सेलेक्ट होगा, ये हमने अगर पाथ यहाँ से कोई सिलेक्ट करते हैं, लेट्स सपोज हम ये वाली गाड़ी को सिलेक्ट करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे सबसे पहले उसका पाथ के ज़रिए उसका गेट फाइल नेम करेगा, उसका पोस्टेड फाइल का जो भी नेम होगा वो इमेज पाथ के अंदर उसका नाम आ जाएगा। उसके अलावा जो हमने कार इमेज जो हमने नाम रखा हुआ है इस टैग का, तो उसके अंदर सर्वर डॉट मैप पाथ उसके पाथ को मैप करे, जितना भी पीछे का पाथ होगा उसको सारे को मैप करके, क्योंकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हमने यहाँ पे कार इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ था, इसके पीछे वाला पाथ वो ऑटोमेटिकली सर्वर के ज़रिए मैप कर लेगा, कार इमेजेस के अंदर जाके ये इमेज पाथ नाम की इमेज को रख देगा, उसमें मूव कर देगा, सेव एज कर देगा उसमें। उसके बाद हमने एक क्रिएट किया स्ट्रिंग इमेज नाम की, जिसमें हमने इमेज का नाम सेव करवाया है, जिसका एड्रेस सेव करवाया है, वो कार इमेजेस ये वाला फोल्डर है और इसके अंदर जाके इमेजेस पाथ है। तो यहाँ पे हम आगे हमने स्टेटस इसका है, स्टेटस इसलिए यहाँ पे आगे यूज़ हो रहा है क्योंकि जो स्टेटस आगे जो कार बुकड हो जाएंगी उनका स्टेटस फिर 1 हो जाएगा, नहीं तो वो 0 जाता जाएगा, जिनका स्टेटस 0 होगा वही हमारे पास शो होंगे। तो हमने यहाँ पे एक क्वेरी यूज़ की है इंसर्ट इनटू ऐड कार्स, ये उसकी वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ मौजूद हैं, उसके बाद जो हमने वैल्यूज़ उसको देनी है वो ये वाली वैल्यूज़ हैं। तो हम सबसे पहले हम अपनी डाटाबेस भी चेक करते हैं। ये हमारे पास एक रेंट अ कार डाटाबेस है, तो डाटाबेस के अंदर हमारे पास 3 टेबल्स हैं। तो 3 टेबल्स में हमारे पास सबसे पहले ये टेबल्स है, तो हम इसके अंदर न्यू क्वेरी क्रिएट करते हैं। अगर हमने ये देखे स्ट्राइक फ्रॉम ऐड कार्स किया तो हमारे पास ये चंद गाड़ियाँ मौजूद हैं। तो अगर हम इन गाड़ियों में से देखें तो यहाँ पे ये गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फरारी रेड जो हमने डिलीट कर दी थी वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो ये हमारे पास वो गाड़ियों के नाम है, ये उनकी आईडी है और ये यूज़र्स आईडीज़ हैं। इको हो गया, यूज़र्स आईडी हैं। उसके बाद ये इस टेबल में इंसर्ट कर देगा। अगर तो SQL कमांड cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है, ये एग्जीक्यूट करने के लिए होती है इंसर्ट की क्यूरी को बेसिकली। तो अगर उसका रिज़ल्ट जो है, क्योंकि जो एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी है ये हमेशा जो रिटर्न करती है वो एक इंट फाइल रिटर्न करती है, स्ट्रिंग फाइल ये रिटर्न नहीं करती। तो हमने एक इंट लिया, वो 01 की फॉर्म में होता है इंट। तो अगर उसका रिज़ल्ट 1 है तो यहाँ पे उसको मैसेज शो करवा देगा जी कार एडिट सक्सेसफुली, और सारा कुछ क्लियर कर देगा। हम क्लियर में जाके देखते हैं जी क्लियर क्या कर रहा है। क्लियर जो भी हमने उस पेज पे लिखा हुआ है उस सारे को क्लियर कर रहा है। हम इसका एक टेस्ट भी कर लेते हैं। कार नंबर हम अगर ऐड कर देते हैं GHR एंड उसका अगर नंबर डाल देते हैं, ये वाला कलर हम उसका लिख देते हैं जी ब्लैक। इमेज हमने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है और हम ऐड कार करते हैं, और यहाँ पे हम ऐड कार करते हैं। तो ये देखें कार एडिट सक्सेसफुली का मैसेज भी आ गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं जाके हमने फरारी रेड कलर की ऐड की थी, यही सारा कुछ हमने ऐड किया है, तो उसने यहाँ पे शो करवा दिया। इसके अलावा नेक्स्ट मूव करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी एक व्यू कार्स में जैसे ही हम जाते हैं तो हमारे पास जितने भी एक कार्स डाटाबेस में मौजूद होती हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाती हैं। डाटाबेस में हम देखते हैं हमारे पास 6 कार्स हैं, 1 2 3 4 5 6 कार्स हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद हैं और शो हो रही हैं। तो इस आगे हम इसके बारे में देखते हैं जी व्यू कार्स के पेज पे चलते हैं।
तो यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा फ्रंट एंड भी रीड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऊपर वाली रोज़ हैं, रोज़ में वही मैसेज जैसे कि हमने पीछे भी देखा है, मैसेज एरर का और मैसेज सक्सेस का। उसके बाद हमने यहाँ पे एक लिस्ट व्यू कंट्रोल्स लिए हुए हैं ASP के, उनको रन एट सर्वर और ID दी हुई है। उसके बाद ये उसके लेआउट टेम्पलेट है जिसमें हेडर आ रहा है, हेडर मतलब टेबल हेड जो उसमें है ना, वो सारा टेबल हेड यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप टेम्पलेट्स हैं, ग्रुप टेम्पलेट्स में हमने उसको नल करके दिया हुआ है। हमें ग्रुप टेम्पलेट्स ग्रुप वाला डाटा कुछ भी नहीं चाहिए था, हमें चाहिए आइटम टेम्पलेट। तो आइटम टेम्पलेट में हम आए, वहाँ पे हमने उसको एक TR दी, टेबल रो दी। टेबल रो के बाद हमने उसको एवेल्यूएट करवा दिया नेम को, मॉडल और नंबर क्लास, जो कलर है वो जो जहाँ पे भी उसको ऐसा चीज़ मिलेगी वो सारा का सारा इसमें डाटा फिल कर देता है। और यहाँ पे उसको इमेज का पाथ दे दिया, यहाँ पे हमने एक इमेज का टैग लिया, उसको क्लास दे दीजिए इमेज थंबनेल। उसके बाद हमने इसको इमेज URL दे दिया, क्योंकि URL जो है वो सिंपली हमने URL सेव करवाया हुआ डेटाबेस में। तो यहाँ पे हमने URL दिया तो उसको URL के ज़रिए पिक्चर को उठा के अपने पास ट्रेस करवा के शो करवा देता है। विड्थ हाइट सेट कर दी, यहाँ पे हमने 2 बटन दिए हुए हैं। बटन्स के जो कमांड आर्गूमेंट्स हैं, कमांड जो वो एग्जीक्यूट करेंगे उनके अंदर हमने ID दी हुई है कि जो भी जिस भी ऊपर क्लिक करते हैं उनको एक ID के ज़रिए गेट किया जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जी, ये देखें यहाँ पे एक और हमने डिव क्रिएट की हुई है, जो हमें मैसेज आता है जी उप्स देयर इज़ नो डाटा, वो भी एक डिव के ज़रिए इफ एल्स यूज़ करके शो हो रहा है। वो भी हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि अगर हम बटन BTN बटन क्लिक पे क्लिक करता है